नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा DSSB संस्कृत शिक्षा विभाग की या जो BSTC में जो संस्कृत की क्लासेस आती है उन सभी की कंटिन्यूटी क्लासेस जो है आप सबके सामने लाई जा रही है। और दोस्तों, मैं लोकेश आपके लिए कंटिन्यूटी मेहनत कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरी की पूरी वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपको अच्छी वीडियो लग भी रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें क्लासेस को। देखिएगा, हमारा एक नया है, हम लोगों ने नया यहाँ पर स्टार्टअप किया है। तो नया है तो नए के लिए बच्चा मोटिवेशन प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारे द्वारा देखने जाने वाले बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या दिक्कत आती है, उनके द्वारा किस सब्जेक्ट में कौन सी समस्या, किस टॉपिक को लेकर कोई समस्या भी होती है। तो आप जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर इस बात से डिस्कस करिएगा। हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रही थी संस्कृत को लेकर के, उस टॉपिक में हम पहुंच चुके थे व्यंजन संधि को लेकर के। और दोस्तों, व्यंजन संधि जो थी ना, इस व्यंजन संधि की परिभाषा यदि हम डिस्कस करते हैं, पूरा हमने बता भी रखा है वैसे तो आपको, व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलना व्यंजन के साथ मिलना बच्चा व्यंजन संधि कहलाती है। दूसरा नियम ये भी कहता है कि यहाँ पर स्वर भी हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन भी मिल सकता है, तो यहाँ पर कौन संधि आएगी? व्यंजन संधि आएगी। और जब आपको मैंने पूरा स्टार्टिंग किया था संधि, तो वहां पर बताया था संधि हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग किया था। संधि में सार्थक शब्दों का प्रयोग होगा, संधि को बीच में से तोड़ते हैं। और संधि में बच्चा दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरा इसमें कौन सा आता है? उत्तर पद आता है। पूर्व पद संधि होती है बच्चा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में होती है संधि, और दूसरे पद जो आता है, उत्तर पद जो आता है, उसके पहले वाले वर्ण में होते हैं। तो उत्तर पद के कौन से वर्ण में आएगी? प्रथम वर्ण में होती है संधि। तो यहां तक संधि को लेकर के हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है बच्चा। इस संधि के लेकर के सम प्लस दी दो शब्दों से मिलकर के बनी है। जिस सम का अर्थ होता है उचित प्रकार से, और धी का अर्थ होता है बेटा मिलाना। उचित प्रकार से अब किन को मिलाया जाता है? वर्णों को मिलाया जाता है। अब ये वर्ण क्या होते हैं? तो भाई वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों को मिलाना ही क्या कहलाती है बच्चा? संधि कहलाती है। ठीक है जी। अब बच्चा संधि को वर्ण टॉपिक जो है इससे संबंधित हमने एक वीडियो, एक नहीं मतलब 8-10 वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट जो है वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो वर्ण विचार टॉपिक में हमने डाल रखी है। देखिएगा बच्चा, आपका बेस जो होगा ना उसी वर्ण विचार टॉपिक से ही क्लियर होगा भाई। और जब बेस क्लियर होगा तो ही आपको बच्चा संधि, अब संधि तो चलो आपके एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। समास जो टॉपिक आएगा वो भी बच्चे वर्ण विचार के ऊपर आधारित होता है, तो आपको वो टॉपिक तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। संधि बच्चा स्टार्ट किया तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसमें से स्वर संधि को हमने देखा तो बच्चा ये 5 प्रकार के आए थे। दीर्घ संधि या कैसे वर्ण दीर्घ है, गुण में बच्चा आदेंग गुण है या आद गुण है आया था। वर्धि रची बेटा वर्धि राधई, ये वर्धि संधि में पढ़ा था। कोई अणची ये यण संधि में पढ़ा था हमने। और हिचोई वायु है ये अयादि संधि में देखा था। व्यंजन संधि बच्चा, इसमें बहुत सारी संधियों के रूल हमने देख ली है। जैसे आपने सचुत्व संधि से रिलेटेड वीडियो देखी हुई थी। दूसरी बच्चा सटुत्व संधि को हमने इसमें कंप्लीट किया। तीसरा इसमें बच्चा हमने जसत्व संधि को कंप्लीट किया। चौथा फिर हमने इसमें जलाम जशवंते या जसत्व संधि होगी। ओके जी। उसके बाद बच्चा चरत्व संधि को कंप्लीट किया इस टॉपिक में। 5वीं संधि इसके अंतर्गत हमने देखा था अनुनासिक संधि, अनुनासिक को कंप्लीट किया। उसके बाद बच्चा हमने इसमें अनुस्वार संधि को कंप्लीट किया। और फिर जो संधि आती है ना, अब यहाँ पर 2 संधि और बची है आपकी। एक आती है बच्चा पूर्व सवर्ण संधि और एक आती है पर सवर्ण संधि। तो पहले अपन पूर्व सवर्ण संधि को लेंगे और फिर अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम पर सवर्ण संधि को लेकर के चलेंगे। अब बच्चा इनसे रिलेटेड जो है ना हमने कंप्लीट के जितने भी एग्जाम्पल्स थे या जितने भी इनके सूत्र थे, वो सूत्रों के अकॉर्डिंग, परिभाषा के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे हमने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो जो बच्चा नए जुड़ रहा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले से एक वीडियो को जरूर देखिएगा, और जब जाकर के आपकी यहाँ पर समस्या यहाँ पर सॉल्व होती हुई चलेंगी। बच्चा आज का जो टॉपिक रहेगा अपना पूर्व स्वर्ण संधि को लेकर के होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन पूर्व स्वर्ण संधि। इसके पूर्व स्वर्ण संधि के तहत बच्चा एक सूत्र ही आता है सिर्फ यहाँ पर, तो हेडिंग होगा पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि, इसमें बच्चा एक ही सूत्र आता है, सूत्र का नाम है झयो। यहाँ पर झयो हो झयो झय, यहाँ पर बेटा झल या झल बोल सकते हैं, झय सॉरी झल नहीं झय, झय हो अंतरश्याम। ये क्या कहता है? अंतराश्याम। ये कह रहा है कि झय प्रत्याहार बाद में हो
और उसके बाद फिर क्या हो, है हो, या झ प्रत्याहार हो उसके बाद में है हो, तो फिर उसका क्या हो जाता है यहाँ पर पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। अब वो कैसे होगा आपको समझाऊंगा, पूर्व सवर्ण आदेश होगा। अब बच्चा ये वाली पूरी की पूरी संधि है ना, ये जसत्व संधि पर डिपेंड करती है। जसत्व संधि से मैंने आपको पढ़ाया था, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, वाक प्लस वाक का आपने वाक कर दिया था, कैक का तीसरा कर दिया था ना। अगर आपके बच्चा यहाँ पे चय आ जाए तो चैक का छह कर दोगे, ये हमने जसत्व संधि पर पढ़ाया था। तो जसत्व संधि और हो अंतरश्याम ये संधि या पूर्व सवर्ण संधि दोनों को मिलाकर यहाँ पर देखेंगे, तभी बच्चा आपके यहाँ पर क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। परिभाषा देखते हैं, ये कह रहा है झ प्रत्याहार। बेटा झ प्रत्याहार हम किसमें कौन कौन से बनाते हैं, तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रत्याहार क्या होते हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो समझ रहे होंगे। तो बच्चा वर्ण विचार टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। भगवान शिव जो थे उन्होंने डमरू बजाया था और 14 बार डमरू बजाया था, और जो 14 बार डमरू बजाने से उनके द्वारा बच्चा जो शंख जो डमरू बजा था उससे 14 ध्वनियां प्रकट हुई थी, 14 वर्ण प्रकट हुए थे, 14 सूत्र प्रकट हुए थे, जिन्हें माहेशी सूत्र कहा गया। माहेशी सूत्रों को बेटा माहेशी सूत्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रत्याहार बनाने के लिए। और प्रत्याहार क्या होता है, वर्णों को छोटा करना प्रत्याहार कहलाता है। इस रिलेटेड आपको वर्ण विचार टॉपिक में जाकर के देखना पड़ेगा। कह रहा है जय प्रत्याहार के बाद में यदि है वर्ण आ जाए, जय प्रत्याहार बेटा, अब जय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो जय प्रत्याहार में आएंगे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वर्ग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जय प्रत्याहार के बाद में है वर्ण आए तो, जय प्रत्याहार के बाद में है वर्ण आए तो है के स्थान पर पूर्व वर्ण आदेश हो जाता है। है के स्थान पर, तो बेटा यहाँ पर है चेंज होगा, है के स्थान पर अब क्या होगा, है के स्थान पर इससे पहले, है से पहले जो वर्ण होगा ना उसका चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। है के स्थान पर पूर्व वाले वर्ण का, पूर्व वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है, चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, भाई नहीं ये समझ में आएगा, पक्का पता है मेरे को। लो जी वो ही पॉइंट बना देता हूँ। पूर्व पद आता है बच्चा और अंतिम पद आता है, या अपन बोल सकते हैं उसको उत्तर पद। ठीक है जी। अब बच्चा कह रहा है कि पूर्व वाला जो पद होगा ना यहाँ पर क्या आना चाहिए, झ प्रत्याहार आना चाहिए। झ प्रत्याहार का अर्थ यहाँ पर क्या है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी वर्ण आ सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या आना चाहिए, है आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, है। और जो ये है होगा ना, जो इसमें जो होगा, पहले का है तो पहले में, दूसरा है तो दूसरा का, तीसरे का, तीसरे का, चौथा का, चौथे का, ये है उसी के अकॉर्डिंग इसके चौथे वर्ण में चेंज हो जाएगा। इसके बच्चा ये है किस में चेंज हो जाएगा, चौथे वाले वर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे बेटा यहाँ पर आ जाए चय, अब यहाँ पर चय मिल जाए आपको, चय, छय, जय, झ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, झ आ जाएगा। चय का आपको क्या करना है बेटा, ये आ गया। ठीक है। चय के बाद है आ गया, तो ये चय है और चय का झ करोगे, किसको चेंज करके, है को हटा दोगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, झ करना पड़ेगा। बेटा मान लो क आ जाए और क के बाद है, तो आपको इस है को चेंज करना है। है को चेंज करोगे, क, ख, ग, घ, ये घ है किस में चेंज हो जाएगा, घ में चेंज हो जाएगा। ये परिभाषा हमको ये कहती है। अब बच्चा इसके सूत्रों को लेकर के समझिएगा क्या पॉइंट है। पहला एग्जाम्पल आता है बेटा, यथा करके लिख रहे हैं, वाक प्लस में बेटा हरि, ये शब्द लिखा मैंने आपको सामने। अब देखो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी वर्ण हो, बिल्कुल है भाई, क है। उसके बाद बेटा क्या आ गया, है आ गया। तो बस आपको क्या करना है, इस है को घ में चेंज करना है। इस है को किस में चेंज करोगे, घ में चेंज करोगे। पहले इसको देखिएगा बेटा, मैंने हरी को किस में चेंज कर दिया, घरी में चेंज कर दिया। ये है किस में चेंज हो गया, घ में चेंज हो गया। अब बेटा जब मैंने आपको जसत्व संधि पढ़ाई थी ना, तो वहां पर बताया था मैंने आपको कि क जब होगा तो बेटा ये क किस में चेंज हो जाता है, अपने ही तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। तो बेटा ये तीसरे वर्ण में जसत्व संधि से, ये किससे चेंज होगा, कैक का घ जसत्व संधि से चेंज हुआ, जलाम जसवंत संधि से चेंज हुआ है। लेकिन बेटा यहाँ पर दो दो संधियों के तहत होता है। तो पहले आएगा वाक, वाक का बेटा क्या हो जाएगा, घ, और फिर है का क्या हो गया यहाँ पर घ, तो क्या बनेगा, वाग घरी। यहाँ शब्द क्या बनेगा बेटा, वाग घरी। और देखिएगा एग्जाम्पल अच्छे समझा दूंगा आपको। उत प्लस में बेटा हार है,
उत प्लस में क्या है हार, तैथ है द, पहला वर्ण है तो बच्चा पहले वर्ण पहले किस में चेंज होगा, तीसरे वाले वर्ण में, तो इसका तीसरा क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा है था तो इसी का चौथा वर्ण तैथ है द ध, ये ध धनुष में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये बनाना है आपको, द प्लस ध करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर उत का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। आधा है अभी तो, लेकिन बेटा ये ध इसमें मिलते ही ये क्या हो जाएगा, पूरा क्या बन गया, उद्धार। क्या बन गया भाई, यहाँ पर उद्धार शब्द बन गया। अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चा, अगला एग्जाम्पल है अच प्लस में हीनम, अच प्लस में हीनम, वेरी गुड भाई। चय पहला है, यहाँ पर चौथा है, पहले जलाम दसवंते लगा दो, चेक का जय कर दो। ओके जी, चेक का आप क्या करोगे, चय छह जय कर दिया सर, आधा है तो आधा रखो बेटा। फिर है किस में कर दो, चौथे में झय कर दिया, पीछे इनम की मात्रा तो इनम का इनम लिख दो, अज जीनम, ये बन गया आपका इससे बेटा। अगला यदि देखते हैं उद्धव शब्द आ जाए, उद प्लस में हव, ये उद्धव बहुत बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा। इसका पहले का आप तीसरा कर दो, तैथ है द, तो यहाँ पर आ जाएगा द, आगे उ है ही, है को भी आप चौथे में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका उद्धव, ये क्या बन गया भाई आपका उद्धव। अगला और देखिएगा, उत प्लस बेटा हिरितम, उत प्लस में हिरितम शब्द है, यहाँ पर हिरितम क्या है, तय का द, तैथ है ध, हो गया जी, हो गया सर, द हो गया। हैक का फिर आप किस में चेंज करोगे बेटा, ध में चेंज करोगे, पीछे रिक की मात्रा थी तो बेटा ये रिक की मात्रा एज इट इज फिर आगे आई जाएगी, या क्या बन जाएगा, उद्धृतम, क्या बन जाएगा बेटा, उद्धृतम। यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ही रिक की मात्रा इसमें मिला देंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखिएगा बच्चा, ये भी कई बार आया है, भवेत प्लस में हरीश्वम, भवेत प्लस में हरीश्वम, यहाँ पर तय है, तय का द कर दो, भवेद हो गया। ठीक है जी, अब बच्चा है का ध कर दिया, फिर यहाँ पर मात्रा थी, फिर पीछे हिरीश्वम, बस बन गया आपका। ये थी बच्चा आपकी पूर्व सवर्ण संधि। इस पूर्व सवर्ण संधि का जो एग्जाम्पल जो सूत्र आता है उस सूत्र का नाम आता है झयो हो अन्यत्र श्याम, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र कहता है कि झ प्रत्याहार, अब झ प्रत्याहार में कौन कौन से बनाएंगे, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा बनाएगा। इसके अलावा फिर कह रहा है कि बाद में है होगा तो ये है को चेंज करना है और आपको है पूर्व वाले वर्ण का ही चौथा वर्ण आदेश हो जाता है। बस बेटा आपको यही करना है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था, पूर्व सवर्ण संधि जो था ये कंप्लीट हुआ भाई। ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट बच्चा यही है कि जो भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं ना वो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख दे कि आप जो है किस सब्जेक्ट की, मतलब कि कौन से नौकरी की तैयारी कर रहे हो। जैसे DSSB वाले हैं तो वो DSSB के बारे में लिखेंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले तो संस्कृत शिक्षा विभाग वाले लिखेंगे, BSTC वाले तो बच्चा BSTC में लिखेंगे, PTT वाले तो PTT वाले लिखेंगे जो संस्कृत क्लासेस ले रहे हैं। या जैसे UP टेट वगैरह CTET में जैसे भी संस्कृत आती है बच्चा, सभी पेपर के लिए संस्कृत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी एग्जाम्स दीजिएगा व्याकरण सेम टू सेम आपकी चलेगी और मेरा पूरा विश्वास आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जो आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने विभाग के बारे में, जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हो वो जरूर हमें बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।